नमस्कार दोस्तों। हर रोज़ 3 बजे मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आता हूँ। आज जो नई कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है तूफान की मौत। अपनी कार की ओर बढ़ते हुए विकास गुप्ता के मस्तिष्क में वे रोमांचक दृश्य चलचित्र की भांति दौड़ते लगे जब उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर अजय से हुई थी। सर जब्बर ने होटल के टॉप फ्लोर पर स्थित मादाम रेस्टोरेंट पर कब्जा कर रखा है और उसकी मांग है कुख्यात आतंकवादी मक्का। हाँ, अगर 1 घंटे के अंदर मक्का को जेल से रिहा नहीं किया गया तो मैं यहाँ सारे बंधकों को गोली से उड़ा दूंगा। इंस्पेक्टर अजय अपनी पूरी टीम के साथ लिफ्ट द्वारा 25वीं मंजिल की ओर बढ़ रहा था। जिसे रेस्टोरेंट में जब्बर ने कब्जा कर रखा है वह शीशे की दीवारों से बना है। अगर हम उस तरफ बढ़े तो जब्बर तुरंत हम पर गोलाबारी कर देगा। इसलिए मैंने उस पर काबू पाने के लिए एक योजना बनाई है। फिर इंस्पेक्टर अजय धीरे उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। तुम्हें जैसा समझाया है वैसे ही करना दवे ने इंस्पेक्टर अजय के निर्देश अनुसार रेस्टोरेंट को चारों ओर से घेर लिया। आगे बढ़ने की चेष्टा मत करना वरना लाशें और खून की नदी बहती देखोगे। अपने आप को कानून के हवाले कर दो जब्बर, तुम बच नहीं सकते। इधर इंस्पेक्टर अजय लिफ्ट द्वारा होटल की छत पर पहुंच चुका था और कर रहा था नीचे जाने की तैयारी। कुछ ही पल बाद वातानुकूलन संयंत्र के खून जमा देने वाले एयर डेंसिंग वे द्वारा इंस्पेक्टर अजय आगे बढ़ रहा था। लगता है आज मेरी रगों में बहुत खून जम जाएगा। आज लगता है मेरी रगों में बहता हुआ खून जम जाएगा। 15 मिनट की सख्त मेहनत के पश्चात अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था अजय। जब्बर अब तेरा खेल खत्म कर दूंगा। धाएं! जब्बार की दर्दनाक चीख गूंज उठी। सबकी निगाहें उस ओर उठ गईं। ओह, ये तो इंस्पेक्टर अजय है। यहाँ पहुँचने के लिए क्या बढ़िया रास्ता तलाशा है इसने। तो यह इंस्पेक्टर अजय, राजनगर पुलिस फोर्स की शान। लेकिन जब्बार, मैं अभी प्राण बाकी थे। इंस्पेक्टर, मैं तो मर ही रहा हूँ लेकिन तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल जब्बार की गन से उगली आग, इसी के साथ हवा में उछला एक शरीर जो अजय के लिए ढाल बन गया। इसी पल हॉल में प्रविष्ट हुए दवे का पूरा रिवॉल्वर जब्बार पर खाली हो गया। तब तक इंस्पेक्टर अजय भी खुद को संभाल चुका था। दवे, इस नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूं सर। और वह युवक मैं हूं, यानी विकास गुप्ता। पूरे 1 माह हॉस्पिटल में रहा था। मेरे आविष्कार के विषय में सुनकर अजय की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहेगा। अपनी कार को विकास गुप्ता ने इंस्पेक्टर अजय के घर की ओर दौड़ा दिया था। कल के समाचार पत्रों में मेरा आविष्कार विषय में पढ़ने के बाद से ईर्ष्या रखने वाले दुश्मन देशों की सीनों पर सांप लौट जाएंगे। तीव्र गति से आगे बढ़ता विकास पूरी तरह चौंक उठा था एक काली कार को अपने पीछा करते देखकर। यह कार मेरे पीछे कब लगी? विकास का पीछा करने वाली वह कार अकेली नहीं थी। ये मुझे घेरने की चेष्टा कर रहे हैं, पर क्यों? खैर, इसे क्या जवाब जो भी हो, इस समय इनसे मुझे बिना निपटना ही होगा और दिखाने होंगे एक कुशल चालक के हाथ। अगले ही पल मेरी मर्जी के बिना तुम मुझे छू नहीं पाओगे। तड़ाक! विकास की कार की टक्कर से वह कार हवा में कई फुट ऊपर उछल गई। धड़ाम! लेकिन दुश्मनों को शायद विकास से ऐसे ही विरोध की उम्मीद थी, इसलिए वह पूरी तैयारी करने के साथ आए थे। ओह, वो लोग सड़क रोके खड़े हैं। लेकिन मैं इन कुत्तों के हाथ नहीं आऊँगा। नदी में गिरते ही विकास कार से निकल चुका था।
लेकिन जाल पूरी मजबूती के साथ बुना गया लगता था। लेकिन भाग्य शायद विकास का साथ दे रहा था। उसके एक प्रहार से दोनों गोताखोरों के ऑक्सीजन पाइप टूट चुके थे, जबकि विकास बड़ी तेजी के साथ जल की सतह की ओर बढ़ता चला जा गया। यह लोग व्यर्थ ही मेरे पीछे नहीं पड़े हैं। शायद इन्हें मेरे सेकेंड एनर्जी ट्रांसमीटर की जानकारी हो चुकी है और अब ये मुसीबत से केवल एक ही इंसान बचा सकता है, और वह है अजय। विकास, पापा, विकास अंकल आ गए। विकास के पीछे पीछे एक तूफान भीतर दाखिल हुआ। तड़ाक! अगले ही पल काले मास्कधारी की उंगलियों ने कुछ अजीब सी तेज निकलकर विकास गुप्ता की ओर झपटी। रेंज लगते ही बेहोश हो चुका था विकास, जिसे काले मास्कधारी ने झपटकर अपने कंधे पर उठा लिया था। यह दृश्य देख पार्टी में शामिल पुलिस अधिकारियों ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उफ, इसके घातक वार से पर्स में दरार आ गई। खबरदार, जहां हो वहीं खड़े रहो, वरना अंजाम भयानक होगा। लेकिन लाल मास्कधारी की चेतावनी इंस्पेक्टर अजय को नहीं रोक पाई। कुत्तों, मैं तुम्हें इतनी आसानी से विकास को नहीं ले जाने दूंगा। हा, मुझसे दूर रह बेवकूफ़। मेरे जिस्म से दोबारा टकराया तो जान से हाथ धो बैठेगा। ओ, इसके शरीर से तो घातक करंट प्रभावित हो रहा है, लेकिन मेरे जूतों का प्रहार मुझे इसके घातक करंट से बचाएगा। अपने साथी को मुसीबत में देखकर काले मास्कधारी की घातक किरणें अजय की ओर लपकी। बचो अजय! दोनों मास्कधारियों को भागते देख कमिश्नर साहब ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली दागी। धाएं! ओ, गोली का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और इतने सारे लोगों के सामने मैं तूफान भी नहीं परिवर्तित हो सकता। अजय की समस्या को हल कर दिया था लाल मास्कधारी द्वारा उछाले गए स्मोक बम ने। ओ, यह स्मोक बम शायद अब हम सबसे अफरा तफरी मचाने के लिए फेंका है उन्होंने, किंतु अब यही धुआं उनकी मुसीबत का कारण बन जाएगा। इंस्पेक्टर अजय तुरंत तूफान में परिवर्तित हो गया। तूफान अपनी विशेष बाइक पर उड़ चला। उस विशेष वैगन में सवार हैं वो दोनों अपहरणकर्ता। तूफान, अटैक, किल हिम। किंतु तूफान नाम था उस शिकार का। अगले ही पल वैगन की हेडलाइट के आगे से शीशा हटा और जिसे निशाना बनाना चाहा, नाको चने चबाने के समान था। अगले ही पल तूफान की मोटरसाइकिल से निकलकर यह मिसाइल उस वैगन की ओर झपटी। मेरा पहला निशाना लाला मास्कधारी, जिसे ख़त्म करेगी ये अल्ट्रा मिसाइल। इसकी अल्ट्रावेयर रेंज झुलसा देगी उसे। लाल मास्कधारी के सीने से टकराई वह मिसाइल और मैं जला। सहसी वैगन एक फ्लाइन वैगन में बदल गई। मुझे तूफान का मुकाबला करते हुए फरार होने की चेष्टा करनी है। तुम्हारा पीछा मैं आकाश से पाताल तक भी नहीं छोड़ने वाला। शैतान! आकाश में एक भयानक जंग छिड़ गई थी। दीपावली की रात का सा दृश्य उत्पन्न हो गया था आकाश में। तूफान और काले मास्कधारी की टक्कर से बड़ाम! एकाएक कॉप्टर वैगन वेजी से ऊपर उठी और तूफान, अब तू मेरी वैम्पायर रेंज से अपनी बाइक को नहीं बचा पाएगा। ओह नहीं, ये क्या! बहुत मुश्किल से स्पेशल बाइक को नीचे उतारने में सफल हो पाया था तूफान। मैं विकास के अपहरणकर्ताओं को रोक न सका। अगले दिन इंस्पेक्टर अजय की सूचना के आधार पर समाचार पत्रों में केवल छोटा सा समाचार छपा। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति दयाशंकर गुप्ता के पुत्र स्टार रिसर्च लैब के डायरेक्टर मिस्टर विकास गुप्ता का अपहरण, पुलिस द्वारा मामले की छानबीन। उधर प्रोफेसर भास्कर के साथ प्रयोगशाला में मौजूद अजय अपनी क्षतिग्रस्त बाइक का पंख सही करने में जुटा था। विकास के अपहरणकर्ताओं के पीछे अपराधियों का क्या उद्देश्य हो सकता है अजय? विकास किसी गुप्त प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था
अंकल, और आज उसका प्रयोग सफल हो गया था। मुझे लगता है वही प्रोजेक्ट उसके अपहरणकर्ता की वजह है। ओह, यह तो खतरनाक बात है। अपहरणकर्ता उस प्रयोग का अपनी आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन तूफान के रहते ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। एक बार मुझे उसका सुराग मिलने की देर है, फिर वह सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लो तूफान, पंख तो ठीक हो गया, अब इस बाइक में फिट करता रह गया है। मुझे उस क्षण की बेसब्री से इंतजार है प्रोफेसर अंकल। उधर शहर में मंडरा रहा था एक भयानक खतरा। आ गया रोबो गैंग शहर में हंगामा मचाने। रोबो गैंग, ही रोबो गैंग। चलते चलते शहर से किसी की निगाह उस तरफ उठी। अरे पैरा ट्रूपर्स, मगर ये इंसान है रोबोट्स। इंसान नहीं, ये रोबोट्स हैं। रोबोट्स नहीं, रोबो गैंग हैं हम, रोबो गैंग। हाँ, भाग जाओ वरना सब मारे जाओगे। बैंक ऑफ टोक्यो की विशाल इमारत में प्रवेश कर गए रोबो गैंग। पुलिस को फ़ोन करो जल्दी, बैंक डकैती होने वाली है। डाकू भी कितनी तरक्की कर गए हैं, घोड़ों से रोबो तक। जिस वक्त पुलिस वहां पहुंची, रोबो गैंग बैंक लूटकर बाहर आ चुका था। हमारा रास्ता रोकने का अंजाम भयानक होगा। अगले ही पल रोबो बन की छाती से फुलझड़ियां से छूटने लगीं। उन तीव्र किरणों की गर्मी के आगे कोई न रुक सका। केवल 2 सेकंड बाद जब वे किरणें बरसनी बंद हुईं, तो एक अनोखा दृश्य सामने था। सब कुछ रेत में बदल चुका था। कामयाबी, चलो। उसी समय अपनी उड़न बाइक के पंख की कार्य क्षमता परखने के लिए निकला तूफान चौंक पड़ा। ओ माय गॉड, शहर का ये हिस्सा कहाँ गायब हो गया। रोबो गैंग उनकी निगाहों में आने से न बच सका। कहीं इस प्रलय का कारण यही चारों तो नहीं। और कुछ देखकर वह चौंक पड़ा था। इन चारों में से एक तो वही है, विकास का अपहरणकर्ता। आज मैं इसे बचकर नहीं जाने दूंगा। इधर रोबो का हाथ जा टिका था अपने सीने पर लगे स्विच पर। अब तो हमें ईटी सिस्टम द्वारा ही ख़त्म करना होगा इसे। लेकिन यह क्या? ओ, ईटी सिस्टम तूफान द्वारा की गई चोट के कारण काम नहीं कर रहा, अन्यथा इसे एक पल में रेत के ढेर में बदल देता। ठहर जाओ हत्यारों, तबाही मचाकर इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सब पाओगे तुम सब। तूफान, रोबो गैंग का रास्ता रोकने वाले को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। तूफान ने मोटरसाइकिल को रोबो के वार से बड़ी खूबसूरती से बचाया। विकास का पता पूछे बिना और शहर में मचाई गई तबाही का हिसाब लिए बिना मैं मरने वाला नहीं हूँ प्यारो। चोट खाकर तड़प उठा रोबो। खत्म कर दो इसे। चक्रवात की तेजी से चक्रधाम में घुमाई तूफान ने अपनी मोटरसाइकिल। इधर रोबो का हाथ जा टिका था अपने सीने पर लगे स्विच पर। अब तो हमें ई सिस्टम द्वारा ही ख़त्म करना होगा इसे। लेकिन ये क्या? ओ, ई सिस्टम तूफान द्वारा की गई चोट के कारण काम नहीं कर रहा, अन्यथा इसे एक पल में रेत के ढेर में बदल देता। इधर रोबो गैंग से निपटने के लिए तूफान का मस्तिष्क तेजी के साथ चल रहा था। अगर किसी तरह इनके सिस्टम को भी फेल कर सकूं, जिससे कि ये चारों उड़ रहे हैं, तो नीचे गिरने के साथ ही इनकी मृत्यु निश्चित है। अगले ही पल तूफान की बाइक से छूटी मिसाइलें। लेकिन रोबो गैंग उसके इस आक्रमण से खुद को बचा गया। चिंता में पड़ गया था रोबो गैंग। इसे शीघ्र ही ख़त्म करना होगा, अन्यथा हमारी रॉकेट एनर्जी चुक गई तो नीचे गिरकर हमारी मौत निश्चित है। काली मास्कधारी ने तूफान पर खतरनाक किरणें छोड़ी, किंतु उसका दुर्भाग्य तूफान और उन घातक किरणों के बीच आ गया बेजुबान पंछियों का झुंड। चींची, ओ, ये मदद मुझे ईश्वर ने भेजी है, अन्यथा इन किरणों से टकराकर मेरी मृत्यु निश्चित थी। अब इन हत्यारों को इन बेजुबानों की हत्याओं का दंड देगा तूफान।
रोबो गैंग के 2 सदस्य फौरन शहीद हो गए, लेकिन इसी के साथ तूफान का कंधा चीरती चली गई एक किरण। आह! तूफान के पूरे बदन में तीव्र पीड़ा हिलोरे लेने लगी और अनतेड़ हुई उसकी मोटरसाइकिल बंद रही थी तबाही की ओर। लेकिन ऐन वक्त पर तूफान ने अपने आप पर काबू पाया और बाल बाल बचा मौत के मुंह में जाने से। इतनी देरी रोबो गैंग के लिए वहां से निकलने के लिए काफ़ी थी। बचकर निकल गए कुत्ते, पर मैं भी उन्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर भास्कर का प्रयोगशाला में। ओ अजय, ये तुम्हें क्या हो गया? घबराओ नहीं अनीता, कुछ नहीं हुआ, मामूली सा घाव है। यह मामूली घाव नहीं है अजय। यदि यह रेंज कंधे के स्थान पर तुम्हारे दिल से छू जाती तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ये जान मेरी कहाँ है प्रोफेसर अंकल? ये तो देश की अमानत है मेरे पास। अब मैं तबाही के जिम्मेदार उन शैतानों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम उन्हें ढूंढोगे कहाँ? जंग के दौरान मैंने उनमें से एक के शरीर पर ब्लू रेंज कैप्सूल चिपका दिया था, जिसे एक विशेष तरह के ग्लासेस आंखों पर चढ़ाने के बाद देखा जा सकता है। और ऐसे विशेष ग्लासेस कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में अपनी आंखों पर मैं जब चाहे लगा सकता हूँ। अजय, तुम्हें इस समय सख्त आराम की आवश्यकता है। प्रोफेसर अंकल, मेरे पास अनीता को समझाने का वक्त नहीं है। आप समझा दीजिएगा इसे कि तूफान कभी रुकता नहीं है। मैं जानती हूँ अजय, और ये तूफान कभी रुकता भी नहीं चाहिए। मैं जल्दी ही आपको उनकी तबाही की सूचना भेजूंगा। तूफान वापस उसी स्थान पर लौट आया जहाँ से घायल होने के पश्चात उसने अपना प्रोफेसर भास्कर के पास पहुँचना पड़ा था। मेरे घायल होने का लाभ उठाकर यहीं से गायब हो गए थे रोबो गैंग के वो दोनों शैतान। अब मुझे ब्लू रेंज देखने के लिए विशेष कॉन्टैक्ट लेंस अपनी आंखों पर चढ़ा लेना चाहिए। आंखों पर वह विशेष कॉन्टैक्ट लेंस लगाते ही वह ब्लू रेंज दिखाई पड़ रही है, और इस ब्लू रेंज का पीछा करके उन हथियारों तक पहुंचना अब मेरे लिए मुश्किल ना होगा। शीघ्र ही चौंक पड़ा तूफान। ओह, ये ब्लू रेंज तो रेड आइलैंड की ओर ही जाती दिखाई पड़ रही है। मुझे प्रोफेसर अंकल को यह जानकारी शीघ्र ही देनी होगी। रेड आइलैंड की ओर अग्रसर तूफान नहीं जानता था कि वो अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है। वह मौत जिसका रचयिता विराजमान था इस विशाल प्रयोगशाला में। ब्लैक मास्क, हम अपने उद्देश्य कामयाब हुए, किंतु तूफान के एकाएक बीच में आ जाने से रोबो गैंग को क्षति उठानी पड़ी, और ईटी सिस्टम भी एकाएक फेल हो जाने से हम उसे समाप्त न कर सके। ब्लैक मास्क के पीछे छिपे चेहरे पर निश्चित रूप से खतरनाक भाव थे। तूफान ने तुम्हें सह ही नहीं दी थी रोबो गैंग, बल्कि मात देने की हद तक अपनी चाल चल दी थी। ब्लैक मास्क ने एक स्क्रीन फौरन रोशन कर दी। इसे देखो, यह क्या है ब्लैक मास्क? यह तुम हो रोबो वन, और अपनी पीठ के इस हिस्से को और क्लोज अप में देखो। हम तक पहुंचने से पूर्व तुम जिस एक्सरे मशीन के सामने से गुजरे हो, ये उसका चित्र है। नंबर 1, जिनमें तुम्हारी पीठ पर चिपका ये कैप्सूल भी दिखाई दे रहा है। ब्लैक मास्क ने उस कैप्सूल को अपने जूते तले रौंद दिया। अब इस कैप्सूल से निकल रही अदृश्य ब्लू रेंज का पीछा करता हुआ तूफान क्या तुरंत ही यहाँ नहीं आ पहुँचेगा? अब कहो कि तुम सफल होकर लौटे हो। हमें क्षमा कर दो ब्लैक मास्क। ईटी सिस्टम, अरे यह क्या? यह तो वही सेकेंड एनर्जी ट्रांसमीटर है जिसे विकास गुप्ता ने तैयार किया था। हाँ, एनर्जी ट्रांसमीटर के बलबूते पर मैं संपूर्ण विश्व पर शासन करने का स्वप्न देख रहा हूँ। लेकिन अगर तुम जैसे नाकार लोग मेरे सैनिक होंगे तो जल्द ही मेरी लाश को इस द्वीप पर चील कौवे खाएंगे। हैमर मास्टर, नहीं,
गूंज उठी रोबो गैंग के बाकी बचे दोनों सदस्यों की चीखें। नहीं, हमें माफ़ कर दो ब्लैक मास्क। लेकिन हैमर मास्टर तो यही काम करने वहाँ पहुँचा था। यह दोनों तो गए और अब तूफान की मौत के लिए आएगा सुसाइड स्क्वाड। उधर ब्लू रेंज को गायब होते देख चौंक उठा था तूफान। ओ, ब्लू रेंज केक टूट गया। लगता है कैप्सूल का भेद खुल गया है और उसे नष्ट कर दिया गया है। तभी वातावरण गूंज उठा था भीषण शोर से। ओह, इनका निशाना मैं हूँ। पलटकर वापस आते सुसाइड स्क्वाड के निकट पहुंचते ही तूफान ने अपनी बेल्ट पर लगा पीला बटन दबा दिया। इस बार तुम्हारी गोलियों का शिकार हाथ नहीं लगेगा बच्चों। सुसाइड स्क्वाड के नाम से ही जारी रहे कि मौत भय उसे छू भी नहीं सकता। तड़ तड़ तड़। इस बार तूफान का वार काम कर गया। वीटा एक्स किरणों का कमाल तुम अभी देखोगे। पाटेलाल पर कटे पंछी के समान जा टकराया हुआ उस वृक्ष से। सुसाइड स्क्वाड का तूफान पर अगला आक्रमण काफ़ी खतरनाक था। बचने के लिए एक ऊंची छलांग लगाई तूफान ने और पकड़ लिया उनके वाहन का कोना। अगले ही पल दबा बीटा एक्स किरणों का पीला बटन और सुसाइड स्क्वाड का दूसरा सदस्य पिघलकर बारिश की बूंदों के समान मिट्टी में समा गया। शेष बचे दो। काश इस समय मेरी उड़न बाइक मेरे पास होती तो इनका मुकाबला करने में आसानी होती। तूफान के सामान वार करता गुजर गया तूफान का वह दुश्मन। नीचे गिरने के साथ ही तूफान ने अपनी बेल्ट पर लगा लाल बटन दबाया। यह जहरीली व घातक पिनें अपने वेग के कारण गैंडे के जिस्म को भी भेदने की शक्ति रखती है। सुसाइड स्क्वाड का यह सदस्य तूफान के उस वार को न बचा सका। ओह, अनियंत्रित हुई वह तीव्र गति उड़न स्कार्ड स्केल सामने से आते दूसरे सुसाइड स्क्वाड के सदस्य की ओर बढ़ी। दूसरे सदस्य को कुछ भी सोचने का समय नहीं मिला और मौत की पहली बाजी जीतकर आगे बढ़ गया तूफान। इस विशाल द्वीप पर विकास कहाँ होगा? क्या मैं उसे खोज पाऊंगा? प्रश्नों के झंझाट में बहता हुआ तूफान रेड आइलैंड में आगे की ओर बढ़ रहा था और खतरा स्वयं उसकी ओर बढ़ रहा था। प्लांट पलटन अटैक। उफ, क्या तूफान इस जकड़ से छूट पाया? क्या तूफान विकास को आइलैंड में ढूंढ पाया? आगे क्या हुआ रोबो गैंग का? विकास ने ऐसा कौन सा प्रयोग किया था जिसके लिए उसको अपहरण होना पड़ा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तूफान की मौत पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दोस्तों, जय हिंद।